हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास नंबर 9 है, जो हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज, जो कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर हमें 1000 प्लस जीए के क्वेश्चन पूरे डिस्कस करके रेडी रहेंगे आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको जो है, देखो बच्चों, कैसे करना है। अगर आप खुद से भी पीवाईपी पेपर सॉल्व करना चाहते हो या फिर आप खुद से भी प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हो, तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल के पेपर उठाओ। ठीक है, एसएससी सीजीएल के पेपर उठाओ, उसको अच्छे से करना है। बाद में अगर आप चाहते हो तो मेरी मानिए, वेस्ट बंगाल के जो अपर पीसीएस के पेपर होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं। उसकी क्वालिटी जो होती है क्वेश्चन की, वो बहुत अच्छी होती है। ऑलमोस्ट मैं सारे क्वेश्चन जो है अभी आने वाले टाइम में जितने भी मैं डिस्कस करूंगी, मैंने वो अपर पीसीएस वेस्ट बंगाल से उठा रखे हैं। आप चाहे तो वो कर सकते हो, या फिर आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ के अपर पीसीएस के क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी वैकेंसीज निकलती है ना, बड़ी बड़ी, वही उसके पेपर उठा लो। ठीक है, जैसे अभी अगर कोई जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो अब उसको एक ही पेपर मिला है, प्रीवियस ईयर पेपर। अब वो एक सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखकर कैसे चलेगा उसका। तो वो बच्चा क्या करना है कि आप एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल के पूरे पेपर 5 साल के, ठीक है, सिर्फ 5 साल के पेपर आप देख लो और उसको सॉल्व कर लो। अदरवाइज अगर वो भी नहीं होता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रोज डेली बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सीरीज देती रहती हूँ। तो आप लोगों को यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज डैश लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। ठीक है, जो एरिया के टर्म में जो है इंडिया का नंबर आता है 7th। कितना आता है? 7th। और सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन सा कंट्री, तो वो है रशिया। ठीक है, रशिया। रशिया के बाद किसका नंबर आता है, तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं चाइना, देखिए आपको किसी वेबसाइट पे चाइना मिलेगा और किसी वेबसाइट पे कनाडा मिलेगा। कनाडा और चाइना, और कहीं कहीं तो ऐसा है ना कि यूएस जो है, यूएसए जो है वो क्या करता है कि चाइना के पहले अपने को रखता है। हालांकि देखा जाए तो चाइना के पास ज्यादा एरिया है, भले उसने इंक्रोच कर रखा हो। इंक्रोचमेंट क्या होता है, मतलब कि कब्जा कर रखा हो। ठीक है, लैंड वाइज अगर देख रखा है तो चाइना ने बहुत ज्यादा कब्जा कर रखा है। तो चाइना के पास अमेरिका से ज्यादा एरिया है, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं है ना। बट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो रशिया है, उसके बाद कनाडा आता है। अब कनाडा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने लैंड मास के साथ साथ वाटर बॉडी को भी कंसिडर कर लिया है। ठीक है, वाटर बॉडी भी पूरा कंसिडर करके मैंने कनाडा का नाम लिखा है। इसके बाद आपका आता है चाइना। चाइना के बाद 4th नंबर पे आपका आता है यूएसए। ओके, उसके बाद 5 नंबर पे आता है आपका ब्राजील। ब्राजील के बाद 6 नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हम आते हैं इंडिया। तो आपको टॉप 10 पता ही होने चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है ना कि एग्जामिनर अब ये ना क्वेश्चन बनाए, ठीक है, ये क्वेश्चन ना बना के इसका एक एंगल चेंज करके क्या पूछ लेगा कि अच्छा बताओ, इंडिया के पहले कौन सा कंट्री है जिसका एरिया इंडिया से ज्यादा है, या फिर एक पायदान ऊपर कौन सी कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। देन 8 नंबर पे आपका आता है अल्जीरिया, नहीं सॉरी, अर्जेंटीना आता है। अर्जेंटीना, मुझे हमेशा इसमें कंफ्यूज होता है, क्योंकि अल्जीरिया 10th नंबर पे, आपका अर्जेंटीना। देन 9th नंबर पे है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री भी है, ये भी लिख लो, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो वो है आपका कजाकिस्तान। ठीक है, और 10th नंबर पे आपका अल्जीरिया। 10th नंबर पे एरिया वाइज। तो देख लिया कि टॉप 10 आपको याद ही होने चाहिए। मैंने ऐसे इसको याद कर रखा है, मतलब मैंने बहुत बार रिवीजन कर रखी है अपने नोट्स की, इस वजह से मुझे याद है। आप इसको 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको भी याद रह जाएगा। तो रशिया जो है वो कंट्री बहुत बड़ा कंट्री है। रशिया से पहले यूएसएसआर हुआ करता, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यूएसएसआर जब हुआ करता था तब भी ये देश सबसे बड़ा देश था, एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जब ये टूटा, कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तब यूएसएसआर के हिस्से हुए, यूएसएसआर स्प्लिट जिसे कहते हैं, उसमें रशिया और अदर 14 कंट्रीज बने। ठीक है, तब भी रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इन द वर्ल्ड इज रशिया। ओके, रशिया में 9
टाइमिंग मिलेंगे आपको, 9 टाइम जोन मिलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा है ना कि एक ऐसा समझो जैसे दो कॉन्टिनेंट मिला के एक पूरा का पूरा एक देश बना है, ऐसा है ये, ठीक है। सो दैट्स द क्वेश्चन फॉर दिस। और इसके पीछे की ये सारी थ्योरी तो प्लीज नोट डाउन कर लेना, एक पेज पे एक नोटबुक ही बना लो आप लोग क्वेश्चन आंसर वाली, कि जहां पर भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसको तुरंत लिख लो। और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कोई क्वेश्चन बन रहा है कि हाँ आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर इसका एंगल अलग अलग तरह से, मतलब कुछ एग्जामिनर इसमें ट्विस्ट करके पूछ सकता है, तो वो भी नोट डाउन करके लिख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स, तो जो ओजोन लेयर होती है वो एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेज। क्या? अल्ट्रावायलेट रेज। देखो हमारा जो, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो हमारा वातावरण है उसमें कुछ इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लेयर्स है ऐसे कहो, ठीक है। एटमॉस्फेयर में अलग अलग इमेजिनरी लेयर्स है। जैसे आप है यहाँ पे, ये है जमीन, ओके, ये जमीन, ये पहाड़, ये पानी वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जो ये वाला एटमॉस्फेयर का हिस्सा है इसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद यहाँ पर ही सारा कुछ होता है, जैसे थंडर, लाइटनिंग, बारिश एंड ऑल, ये आप यहीं पर देखते हो, ठीक है। ये सारी जो चीजें है, ये जो आपके आसमान एंड ऑल, ये यहीं देख रहे हो आप लोग। तो ये क्या है? हमारे जमीन से लेके ऊपर तक की जो लेयर है, जहां पर पूरा वातावरण है, जो वातावरण हमको दिखाई देता है, वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के लेयर में होता है। इसके बाद एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर आती है, इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस, अरे यार एक सेकेंड, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ, डोंट वरी, पहले ये लिख लो। देखो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन है आपका मीजोस्फेयर, देन आता है आपका आइनोस्फेयर, ठीक है। देन आपका आता है आइनोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, और फिर जो लेयर आती है वो आती है आपकी एक्सोस्फेयर की। तो इसको, ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसको याद रखने का तरीका क्या है, तो उसकी एक ट्रिक बना लो आप लोग। ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम, ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम। तो टी का ट्रोपोस्फेयर, एस का स्ट्रेटोस्फेयर, एम का मीजोस्फेयर, आई का आइनोस्फेयर, टी का थर्मोस्फेयर और ई का एक्सोस्फेयर, ठीक है। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, देन यहाँ पे आपका आता है मीजोस्फेयर, ये सबसे ठंडा इलाका होता है, ठीक है, मीजोस्फेयर, देन आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आपका एक्सोस्फेयर। ये है आपके एटमॉस्फेयर की लेयर्स। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, यहाँ पर होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर की जो निचली परत होती है, यहाँ आपको मिलता है ओजोन। क्या मिलता है? ओजोन की लेयर मिलती है यहाँ पे, ठीक है, ओजोन की लेयर मिलती है। तो आपको क्वेश्चन ये भी बनता है, ये इतनी रामायण करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी बनता है ओजोन से कि ओजोन की लेयर एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में पाई जाती है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, स्ट्रेटोस्फेयर, ओके। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन की लेयर मिलती है। अच्छा, आपने कभी अगर प्लेन से प्लेन से कभी ट्रैवल किया होगा तो आपको नजर आया होगा कि यार प्लेन के नीचे बादल, बादल हो रहे हैं, बिजली कड़क रही है, प्लेन के नीचे ही सब कुछ ऐसा हो रहा है। तो प्लेन जो है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, यहाँ पर ये जो एरिया है ना, यहाँ पर उड़ते हैं। अब यहाँ पर क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये यहाँ पे स्टेबल वातावरण है, ठीक है, स्टेबल वातावरण है। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे ही उड़ेंगे
अगर यहाँ पे कुछ थंडरिंग हो गया या फिर समझो जैसे बिजली कड़क गई तो पूरा का पूरा प्लेन ही खत्म हो जाएगा। तो प्लेन जो है वो इस एरिया में उड़ते हैं, ठीक है, ये एरिया में उड़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी बनता है कि भाई कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जहां पर प्लेन या जेट प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। तो याद रखना है स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। ओके, और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एरिया है या कौन सी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में जो -90 डिग्री सेल्सियस तक का पूरा एक लाइक इतना ठंडा वातावरण देती है। तो मीजोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर ये एक लेयर है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंडा वातावरण होता है। आइनोस्फेयर से क्या क्वेश्चन बनता है कि कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जहां से हमको सिग्नल्स मिलते हैं। यहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह, हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं यही ये एरिया में, थर्मोस्फेयर के नीचे वाले एरिया में, यहाँ पर हम हमारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो इससे क्या कम्युनिकेशन के लिए हमें बहुत बढ़िया एक तरह से समझो कि नेचुरली ही भगवान ने इस तरह से बना रखा है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे सैटेलाइट से यहाँ पर धरती पे बैठे बैठे। तो ये आइनोस्फेयर में हमें हमारे सैटेलाइट्स मिलते हैं। बहुत क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसीलिए सारा कुछ ना ये रामायण महाभारत मुझे अभी यहाँ पे बनाना पड़ा। ओके, तो एक क्वेश्चन था सिर्फ कि ओजोन की लेयर क्या ऑब्जर्व करती है, तो अल्ट्रावायलेट रे ऑब्जर्व करती है। लेकिन पूछा जाए कि भाई ओजोन की लेयर कहाँ पे मौजूद होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इज गिवन फॉर। तो जवाहरलाल नेहरू जो अवार्ड है ये अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इंटरनेशनल अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई पर्सन है जिसने बहुत ही अच्छा काम कर रखा होगा, ठीक है, गुडविल है, उसने कुछ अच्छा काम कर रखा होगा, तो उसको जवाहरलाल नेहरू अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कीज इज नॉट ऑन द नंबर कीपैड। तो कौन सी की है जो नंबर कीपैड पे आपको नहीं मिलेगी, तो कंट्रोल डिलीट एंटर नंबर लॉक। देखो नंबर लॉक, तो ये देखो यहाँ पे है, आपको ये तीनों मिल जाती है, लेकिन कंट्रोल वाला जो है वो नंबर, जो आपका नंबर कीपैड होता है राइट हैंड साइड, लोअर राइट हैंड साइड, वहां पे आपको मौजूद नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। तो ICJ में टोटल नंबर ऑफ जजेस होते हैं 15। कितने होते हैं? 15। इन जजेस का कार्यकाल होता है 9 साल का, ठीक है। हर क्वेश्चन में क्वेश्चन है, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ध्यान देके बोलो। हर एक जो आपका जज होता है उसका कार्यकाल 9 साल का होता है, ठीक है। 15 जजेस का हर एक का कार्यकाल 9 साल का होता है, और 9 साल का जो ये कार्यकाल है ये रिन्यू भी हो सकता है, ठीक है, रिन्यू भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार अगर कोई जज बन रहा है तो वो बार बार जज नहीं बन सकता, नहीं, रिन्यू हो सकते। अभी इंडिया के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ICJ में जज बने बैठे हैं, तो दलवीर भंडारी, ठीक है, दलवीर भंडारी जी, इनका फिर से अपॉइंटमेंट हुआ है 2018 में। 2018 में इनका फिर से रीअपॉइंटमेंट हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं ICJ में, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल नंबर ऑफ जजेस 15 होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन की बस एक ही ऐसी बॉडी है, एक ही ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर मिलेगा आपको। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है द हेग, नीदरलैंड, ठीक है, द हेग, नीदरलैंड। ध्यान देना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, जो एक्सेप्शन होते हैं ना कुछ ऐसे अपवाद जैसे सिचुएशन, तो आपको वो क्वेश्चन बन जाता है, द हेग, नीदरलैंड। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। देन नेक्स्ट, वेयर डिड इंडिया प्ले इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच। तो ये है एकदम ही स्टैटिक क्वेश्चन, ठीक है, ये जिंदगी भर, ये आप 100 साल के बाद भी पूछ सकते हो ये क्वेश्चन। तो एग्जामिनर को ऐसे क्वेश्चन पूछने में कोई डायनामिक एक आइडियल एक लाइक कि करंट अफेयर में कुछ चल रहा है तो ये पूछ लेगा, ऐसे नहीं होता। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे मैं कहती हूँ कि 100 साल के बाद भी एग्जामिनर इसको पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चंस मैं क्या करती थी, जब मैं प्रिपरेशन करती थी खुद का, तब मैं ऐसे क्वेश्चन ढूंढती थी जो कि 100 साल बाद भी पुराने नहीं होंगे, एवरग्रीन क्वेश्चन। तो मैं उनको अपने एक नोटबुक में लिखती थी, और नोटबुक में लिखती थी, मेरे पास बहुत बड़ी मोटी सी डायरी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, लाइक कि दोपहर के टाइम में आप पढ़ाई नहीं करते हो, मोस्टली बच्चे नहीं करते, तो मैं भी वैसी खाना वाना लंच वगैरह कर लिया। अब जब जैसे मुझे लगता है कि हाँ भाई अब मैं सोने जा सकती हूँ, मेरे को नींद आ सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता पढ़ाई अब, तो मैं वो डायरी उठा लेती थी, और डायरी उठाकर पूरा जितने भी मैंने उसमें क्वेश्चन लिखे, एवरग्रीन क्वेश्चन, उसका रट्टा मारना शुरू कर देती थी।
तो इससे मुझे इतना फायदा होगा, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं वो आपके डायरी में नोट डाउन करके लिख लिया करो। ओके, तो जो हमारा पहला वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ था वो आपका हेडिंगले में हुआ था, ठीक है, हेडिंगले में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके लिख लो और एग्जाम आपकी जो डायरी उसमें भी लिख लो। कभी भी कहीं पर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये एग्जाम में क्या कहीं पर भी पूछा जा सकता है। कहीं इंटरव्यू में चले गए, आपको अगर पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, क्रिकेट खेलना है, और फिर अचानक से जो इंटरव्यूअर है उसने पूछ लिया कि भाई बता फिर पहली जो वनडे इंटरनेशनल मैच हुई थी वो कहाँ हुई थी, आप बोलोगे यार ये तो हमें पढ़ के ही नहीं हक्का बक्का, इस तरह से चीजें, तो कुछ भी हो सकता है। तो यू शुड बी रेडी, लाइक वो कहते हैं ना कि वर्स्ट सिनेरियो के लिए रेडी रह जाओ, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज नियर जोग्राफिकल। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं पहले, बट फिर भी मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। देखो हमारी जो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है सीधी रेखा, ठीक है, तो ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। हम ये ऐसा कहते हैं, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। लेकिन क्या रियलिटी में हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसा ही है सीधा? नहीं, ये जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये जोग्राफिकल साउथ पोल है, या फिर इसे हम कहते हैं और ट्रू नॉर्थ पोल या ट्रू साउथ पोल। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो टिल्ट है, कैसी, थोड़ी सी टिल्ट है। टिल्ट है मतलब कि ये जो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो एक्चुअल में कुछ इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है ना, ऐसे कंसीडर कर लो या फिर ये साइड से कंसीडर कर लो, ऐसे टिल्ट हो रखा है नॉर्थ पोल साउथ पोल। और हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये ऐसे कंसीडर करते हैं, है ना, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, और ये एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा टिल्ट होने की वजह से नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर। और देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो सिचुएशन नहीं कह रही, जो जगह है ना वो इतने सालों में इतनी बार बदली है कि आप खुद जो है अगर डेटा उठाकर देख लोगे तो इनका जो सिचुएशन है, क्या यार उसको क्या वर्ड होता है, प्लेस, हाँ प्लेस जो इनका ना चेंज होता रहा है। अब चेंज क्यों होता है, बिकॉज हमारा जो पृथ्वी है वो एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह वर्क करती है, बहुत बड़े चुंबक की तरह वर्क करती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अंदर का कोर जो है ना उसमें बहुत सारे मेटल, और मेटल होने के साथ साथ वो एकदम ही लिक्विड फॉर्मेट में अवेलेबल है, लावा के फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो जब भी किसी तरह का ज्वालामुखी वगैरह फूटता है, ठीक है, जब भी किसी तरह का ज्वालामुखी वगैरह फूटता है तो उससे बहुत सारा मेटल बाहर निकल जाता है। अब मेटल बाहर निकल जाता है तो वो क्या होता है कि उसके जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो होती है, नेचुरली जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है कुछ इस तरह से हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे 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 करके, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इसका हमेशा ना डेंसिटी चेंज होता रहता है, डेंसिटी का हो या फिर इसका जो है कि पावर हमेशा चेंज होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है ना, बहुत ही गंदा कर दिया मैंने, आई एम सॉरी, लेकिन ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग ये इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा अगर मैग्नेट रखा जा रहा है, ये आपकी पृथ्वी है और आप इसको कह रहे हो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे समझो। बहुत बड़ा एक मैग्नेट अगर हम रखे, पूरा पृथ्वी के साइज का एक मैग्नेट रखे, तो मुझे बताना मैग्नेट में क्या होता है। मैग्नेट में अपोजिट अट्रैक्ट होता है ना, अपोजिट अट्रैक्ट होता है। तो सेम यहाँ पे यही कह रहा है कि नॉर्थ पोल जो है, रियल में जो नॉर्थ पोल हम कंसिडर करते हैं वो अर्थ के मैग्नेट के कौन सी जगह, मतलब कहाँ पर नियरली है जोग्राफिकली। तो जो हमारे नॉर्थ पोल है जो अर्थ मैग्नेट का, वो जोग्राफिकली साउथ के पास होगा। कहाँ पर? यहाँ पर होगा, साउथ के पास, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। ये आपका नॉर्थ पोल मैग्नेट का और ये आपका साउथ पोल मैग्नेट का। तो आपको ये कहाँ नजर आ रहा है बच्चों? ये नियर साउथ पोल है ना। इसकी मैंने डायग्राम रखी है, आइए देखो, ये है, देख लिया कि जो है, देखो ये जोग्राफिकल, ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल जो है ये आपके मैग्नेट के साउथ पोल में नजर आएगा। मैंने उल्टा लिख दिया क्या यहाँ पे? नहीं, बराबर, हाँ यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ। तो ये अपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, ये अपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन सा कलर ले? ये कलर, ठीक है। तो ये अपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं, देख रहे हो कि ये जो है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये वाला, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है तो टिल्ट है, लेकिन ये क्या है आपका जोग्राफिकल नॉर्थ पोल जो हम कंसिडर करते हैं। और अगर बहुत बड़ा मैग्नेट अगर आप रखोगे तो वो मैग्नेट साउथ का जो उसका हिस्सा है वो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास आएगा,
और जो उसका नॉर्थ साइड वाला है, जो एक कंपास में आपने देख रखा होगा बचपन में, कंपास सबने देख रखा है, तो उसमें जो नीडल होती है वो नीडल आपको क्या रास्ता बताती है, नॉर्थ साइड किधर है, साउथ साइड किधर है। तो आप उससे समझ जाते हो कि ईस्ट वेस्ट का आप वहां पे एक तरह से क्या कहते हैं उसको, मैनेजमेंट कर सकते हो, एक तरह से उसको मैनेज कर सकते हो। वहीं वो जो नॉर्थ पोल है, वो नॉर्थ जो है मैग्नेट, ठीक है, वो मैग्नेट अगर बहुत बड़ा अगर आप मैग्नेट रखोगे, पृथ्वी के साइज का अगर मैग्नेट रखोगे, तो वो अपोजिट ही अट्रैक्ट करेंगे ना। तो जो नॉर्थ साइड है उसको साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट का, ठीक है, मैग्नेट का साउथ साइड। और जो साउथ साइड है आपकी पृथ्वी का, वो मैग्नेट का नॉर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। सिंपल। अगर बहुत ऐसे एकदम से बाहर चली गई बात, फिर से एक बार देख लो, क्लास नहीं समझ में आया तो सिंपल एक ध्यान रखो कि भाई अपोजिट अट्रैक्ट वाली चीज यहाँ पे ध्यान रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार पढ़ो। द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट, ठीक है, इज नियर द जोग्राफिकल साउथ। तो जोग्राफिकल साउथ, तो हमारे जो पृथ्वी है उसके साउथ साइड में आपको मैग्नेट का नॉर्थ पोल मिलेगा, और नॉर्थ साइड में पृथ्वी के मैग्नेट का साउथ पोल मिलेगा, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब क्या होता है, एक टाइप का कमर्शियल क्रॉप का ही एक ये एग्जाम्पल है, या एक टाइप है, ठीक है, कमर्शियल क्रॉप। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन देखो, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन। टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, चारों भी तो है, चारों में भी तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन अगर हम अच्छे से देखें तो हम यहाँ पे शुगर केन को एलिमिनेट कर सकते हैं, और ऑप्शन डी हो सकता है इसका सही आंसर। क्योंकि देखो, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन ये सारे एक कमर्शियल क्रॉप की तरह ही है, लेकिन शुगर केन जो है वो मोस्टली देखो सबसे ज्यादा पैसा यहाँ से आता है, बहुत ज्यादा पैसा आता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पैसा आता है। तो शुगर केन को यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में कि सेम ही है, कमर्शियल क्रॉप की एग्जाम्पल्स है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा कि हाँ, शुगर केन जो है इसमें थोड़ा कम पैसा आता है, लेकिन ये जो है ये तीनों इसमें बहुत पैसा, बहुत छापते हैं लोग यहाँ पे पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चले जाओ, जो लीस्ट। ये यूपीएससी में बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे इस तरह से एक टेक्निक यूज करते हैं कि जो लीस्ट, ऐसा होता है ना कि जो ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है, ऑप्शन देख रहे हो, लेकिन जो ऑप्शन बैठ नहीं रहा है, या फिर जो ऑप्शन बाकी ऑप्शन के बजाय लाइक कि उसके हिसाब से नहीं बैठ रहा है, वो क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, तो उसको एलिमिनेट करते थे, इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब ये एलिमिनेशन मेथड कब आएगी, जब बहुत ज्यादा पढ़ लोगे आप, तब एलिमिनेशन मेथड भी आराम से आ जाएगी आप लोगों को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड हुमायूं फर्स्ट अटैक चुनार फोर्ट? तो हुमायूं ने पहली बार अटैक किया था चुनार पे 1532 में, ठीक है, 1532 एडी में। अब ऐसा नहीं कि चुनार फोर्ट पे इसी ने अटैक किया तो इसी के बारे में पूछ रहे, इसके बाद भी बहुत ज्यादा अटैक हुआ था, औरंगजेब ने भी अटैक किया था, अंग्रेजों ने भी इवन अटैक कर रखा था, लेकिन मुगल में पहली बार चुनार फोर्ट पे किसने अटैक किया था, तो हुमायूं। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये भी एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइंड द क्लॉक एंड कैलेंडर इन योर कंप्यूटर? तो आज कंप्यूटर के दो क्वेश्चन मिले आपको, है ना, एक कीबोर्ड वाला और ये। तो क्लॉक एंड कैलेंडर जो है आपको आपके कंप्यूटर में टास्क बार में मिलता है। कहाँ पे मिलता है बच्चों? टास्क बार में मिलता है। सही आंसर यहाँ पे टास्क बार, तो ये भी याद कर लो। ओके, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।